फ्रेंड, कैसे हो? रोजगार पावर एजुकेशन पर आपका वेलकम। आज की जो क्लास होने वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। आज मैं आपको करंट अफेयर्स के 2324 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाली एग्जाम में, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, चाहे रेलवे या आरपीएफ, किसी में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आपको कंप्लीट देखना है, स्पेशली एसएससी जीडी वाले जिनका फरवरी में एग्जाम है। ठीक है, वो जरूर देख के जाना, क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए करंट अफेयर के। ठीक है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए। यानी उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। यानी किसने जीता है आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर में, आपको ध्यान रखना होगा। तो ऑप्शन देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या हार्दिक पांड्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली हो जाएगा। ठीक है, यानी विराट कोहली जीत चुके हैं 2023 में। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी ये 3 बार जीत चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अभी आप इसका एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यानी विराट कोहली आईसीसी अवार्ड 2023 में वनडे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है और ये चौथी बार जीता है। ठीक है, जब उन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया था इससे पहले 2012 में, 17 में, 18 में वो जीत चुके हैं। ठीक है, अब चौथी बार इन्होंने जीता है 2023 में। ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? यानी 2024 में गणतंत्र दिवस पे कौन मुख्य अतिथि आई थी आपको बताना होगा। तो फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देख लेते हैं इसके आगे, ये आपको देख लेना, फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, उनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए 2024 में गणतंत्र दिवस परेड का जुड़ाव थीम क्या थी? यानी इसकी थीम क्या थी ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, यानी ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन भी। ठीक है, इसमें देख लेते हैं इसका एक्सप्लेन भी। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र के मातृक थीम पर आधारित इस परेड में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना, इसमें 13,000 विशेष मुख्य अतिथि सम्मिलित भी हुए थे। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं इसके बारे में। यानी वायुसेना ने 23 जनवरी 2024 को अरबी सागर के ऊपरी फ्रांसीसी वायु में आंतरिक बल और संयुक्त अरबी अमाराती वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आपको देखने को भी मिलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर देख लेते हैं इसके बारे में। भारत में लड़कियों की सहायता और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे। हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? ये भी आपको बताना होगा। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बजट तैयार करने की प्रक्रिया से हो जाएगा, और बजट से रिलेटेड टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं केंद्रीय बजट 2024 के लिए बजट तैयार प्रक्रिया के अंतिम चरणों को चिन्हित करने वाला एक समारोह है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यानी 2024 में आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं और लास्ट बजट है। ठीक है, इसके बाद फिर देख लिए परिक्रमा दिवस का क्या महत्व है? इसका क्या महत्व है? ये नेताजी सुभाष चंद्र के जन्मदिन, बोस का जन्मदिन है, या महाराणा प्रताप का जन्मदिन है, या भगत सिंह जी का जन्मदिन है, ये महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं 23 जनवरी 2024 को भारत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम सबसे प्रमुख शासकीय में से एक ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जो 127वीं जयंती मनाई गई थी, जो बोस के भावनाएं और भारत की स्वतंत्रता या उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए इन दिन को परिक्रमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। यानी परिक्रमा दिवस सुभाष चंद्र के जन्मदिन को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। 23 जनवरी 2024 को मनाया गया था। फिर देखिए आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? किसने दिया था? ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये हो जाएगा जय हिंद। ठीक है, फिर देखिए कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से थी? तो कौन से राज्य से थे? बिहार राज्य से। ठीक है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये कर्पूरी ठाकुर। मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी इन्हें मिल चुका है। ठीक है,
फिर देख लें कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्री काल में कौन सा प्रमुख पहल लागू की थी। तो कौन सी पहल लागू की थी इन्होंने, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी जमींदारों का प्रथाओं का उन्मूलन। ठीक है, ये आपको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री थे 1970-71, 1977 में 79 के रूप में कर्पूरी ठाकुर ने भूमि सुधार, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए अभूतपूर्व पहल लागू की थी और जमींदार प्रथाओं को खत्म करने के, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा शुरू करना और सकारात्मक कार्रवाई नीति के माध्यम से सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध रूप से याद किया जाता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कौन कर रहा है, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो कौन कर रहा है भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देख लेते हैं इसके बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का छठा जो संस्करण है, ये 19 जनवरी 2024 को शुरू हुआ है और 31 जनवरी 2024 तक चलेगा। ठीक है, इस वर्ष का ये तमिल राज्य के 4 शहर है, जिसमें चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई। ठीक है, इन शहरों में ये होने वाला है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्सों के रूप में भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो कौन सी जगह किया जाएगा, इंडिया गेट दिल्ली, लाल किला दिल्ली, राजपथ तो फिरोज शाह। आपको ध्यान में रखना होगा, इसका राइट आंसर होगा लाल किला दिल्ली। ठीक है, आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। नए नीति निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु कितनी होगी। तो ये हो जाएगी आपकी 16। ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं इसके आगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या था, यानी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो क्या था, यह आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जागरूकता पैदा करना और विकास एक कल्याणकारी योजना में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। ईरान और पाकिस्तान के बीच में हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है, यानी ईरान और जो पाकिस्तान के बीच में जो तनाव होगा उसका मुख्य कारण क्या रहा है। धर्म से संबंधित है, सीमा विवाद, आर्थिक या सांस्कृतिक। तो कौन सा विवाद हो जाएगा भैया, तो वो हो जाएगा सीमा विवाद। आपको ध्यान में रखना होगा, ईरान और पाकिस्तान के बीच का जो विवाद था वो कौन सा था, सीमा विवाद। फिर देखिए बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ था। तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर भारत में हुआ था। ठीक है, एशिया बौद्ध देश सम्मेलन, ठीक है 4PC को 12वीं महासभा का उद्घाटन 17 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर देख लेते हैं जनवरी 2024 में विक्स इंडियन 2024 का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो कौन सी जगह होगा भैया, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, कौन सी जगह होगा, ये होगा आपके हैदराबाद में। ठीक है, ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और राज्य में स्थित है। तो आप सभी जानते होंगे उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा पुरी में स्थित है। ठीक है, पुरी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, जगन्नाथ का जो मंदिर आप सभी जानते होंगे। फिर देख लेते हैं इसके बारे में कुछ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत की गरीबी दर में कितने गिरावट की गई है। यानी कि नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत के गरीबी दर में कितने गिरावट दर्ज की गई है, यानी कितने % की गिरावट आई है, आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29% से लगभग 11%। ठीक है, ध्यान रखें। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। 9 वर्ष की अवधि में गरीबों से 29% से घटकर 11% हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष CEO के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी जानते होंगे, इनका राइट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही जानता हूँ। ठीक है, नीति आयोग के जो CEO है VVR सुब्रमण्यम ने इस बात पर जोर दिया है कि 8 से 9 वर्ष में पूर्ण गरीबी की आधे से कम करना उल्लेखन उपलब्धि है, जो दुनिया के सामने अपनी GSDG लक्ष्य की दिशा में भारत की प्रगति को प्रदर्शन करेगी। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। क्योंकि स्पीड में करवाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर धीरे धीरे करवाएंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, पढ़ लिया आपने बहुत कुछ पीछे, लेकिन आज आपको रिवीजन करना है आने वाले समय में एग्जाम के लिए। ठीक है, जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खपत किसने जीता है। ठीक है, तो किसने जीता ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन को फिर से सुनिए। जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार
समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है, यानी पुरुष में किसने जीता है। ठीक है, ये आपको बताना होगा 2024 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। आप सभी जानते हैं जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। लियोनेल मेसी लंदन में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। मेंस ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार ये पुरस्कार हासिल किया है। ठीक, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं जनवरी 2024 में पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। तो किसे मिला भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं, मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघी बिहू त्यौहार का क्या महत्व है। तो ये हो जाएगा सर्दियों की समाप्ति, लंबे दिनों की शुरुआत। फिर देख लेते हैं आगे, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर देखिए, श्री राम जन्मभूमि जो रामलला विराजमान की जो प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया था, तो 22 जनवरी 2024 को किया गया था। ये सभी आप जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं जो वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है, यानी विश्व जो आर्थिक मंच की 54वें नंबर की जो वार्षिक बैठक होगी वो कौन सी जगह होगी, ये आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ठीक है, जो 15 जनवरी 2024 को स्विट्जरलैंड में होगा। ठीक है, फिर देखिए, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक की विषय की थीम क्या है, थीम भी आपको बतानी होगी। तो ये हो जाएगा विश्वास का पुनर्निर्माण। ठीक है, विश्वास का पुनर्निर्माण इसकी थीम हो जाएगी। फिर देखिए, मलेशिया ओपन सुपर 1000 में से पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना होगा। मलेशिया ओपन सुपर 1000 में से पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे। तो इसका राइट आंसर भी आपको ध्यान में रखना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं, 14 जनवरी 2024 को रानी मगर तृतीय के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त किए गए। तो कौन नियुक्त किए गए, तो हो जाएंगे प्रिंस फेडरिक एक्स, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्यायी महाअभियान लाभार्थी कौन है, यानी किसको लाभ मिलेगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को इसका लाभ मिलेगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान चालू किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीणों के 1 लाख अभ्यर्थियों को पहली किस्त जारी की गई है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए PM जनमन पहल पिछले साल नवंबर में शुरू की गई थी। ठीक है, फिर देख लेते हैं, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का नेतृत्व किसने किया है। तो आप सभी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता कौन है, तो कौन बनेंगे, ये हो जाएंगे डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। 22 जनवरी 2024 को भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। ठीक है, यह भी ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, एशिया मैराथन चैंपियन 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है। एशिया मैराथन चैंपियंस 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह ने 22 जनवरी 2024 को हांगकांग के एशिया मैराथन चैंपियन 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, फिर देखिए, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल के फाइनल में कौन हार गया है, ये भी आपको बताना होगा। फिर देखिए, इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कला, सांस्कृतिक, बहादुरी, नवचार, सामाजिक सेवा और खेल में, इसमें ये दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और ये मिलता किससे, इसको कला के क्षेत्र में, सांस्कृतिक, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये पुरस्कार ठीक है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ये दिया गया था 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में किया गया था और 19 लोगों को दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, 19 असाधारण बच्चों को दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया। ठीक है, पुरस्कार विजेता की देश के सभी क्षेत्रों में चुना गए थे। इसमें कला, सांस्कृतिक, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा, खेल उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मान्यता दी जाती है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तो अभी मैंने आपको बताया तमिलनाडु करेगा। ठीक है, कौन करेगा, तमिल करेगा। ठीक है,
खेलो इंडिया यूथ गेम का 6 नंबर का संस्करण था, जो 19 जनवरी 2024 को शुरू हुआ था और 31 जनवरी 2024 को समाप्त होगा। इस वर्ष का ये तमिलनाडु राज्य के 4 शहरों में होगा। इस शहरों के नाम भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्सों के रूप में भारतीय पूर्व 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं लाल किला दिल्ली। फिर देख लेते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नए नीति निर्देशों के अनुसार, ये भी मैंने आपको करवा दिया, 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या था, जागरूकता पैदा करना, विकास आर्थिक यानी जागरूकता को पैदा करना, विकास कल्याणकारी योजना और जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ठीक है। ये भी मैंने आपको करवा दिया। ईरान पाकिस्तान वाला कौन सा विवाद, सीमा विवाद हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बुद्ध का जन्म कौन सी जगह हुआ था, भारत में हुआ था, ठीक है। इसके बाद फिर देख लीजिए जनवरी 2024 में विक्स इंडिया 2024 का कार्यक्रम कौन सी जगह होगा, तो ये होगा हैदराबाद में। फिर इसके बाद देख लिए 12वीं सदी का जगन्नाथपुरी का मंदिर उड़ीसापुरी में हो जाएगा। इसके बाद फिर देख लेते हैं नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी की दर में कितने % की गिरावट आई है, तो 29% से घटकर 11% हो चुकी है। फिर इसके बाद फिर देख लेते हैं वर्तमान भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी CEO कौन है, तो VVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, लियोनेल मेसी हो जाएंगे, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। इसके बाद फिर देख लेते हैं जनवरी 2024 में पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघी बिहू त्यौहार का क्या महत्व है, तो ये हो जाएगी सर्दियों की समाप्ति, लंबे दिनों की शुरुआत, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये मैंने आपको करवा दिया है कि जन्मभूमि का ये प्राण प्रतिष्ठा वाला, तो 22 जनवरी को किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, आप सभी जानते हैं। विश्व आर्थिक मंच का 54वां जो बैठक होगी कौन सी जगह होगी, तो स्विट्जरलैंड में होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए विश्व आर्थिक मंच की इसकी थीम क्या बताई गई थी, विश्वास का पुनर्निर्माण, ठीक है। यानी विश्व आर्थिक मंच का जो 54वीं वार्षिक बैठक की जो थीम थी वो क्या बताएगी, विश्व का पुनर्निर्माण, ठीक है। और भारत का सबसे लंबा पुल का क्या नाम है, ये आपको नया क्वेश्चन मिल गया है, इसका नाम आपको बताना होगा। भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है, तो सबसे लंबे पुल का नाम आपको बताना होगा अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 जनवरी 2024 को भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, इनका उद्घाटन भी किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश NG मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक क्षमता क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च गति हवाई खतरों का अवरोधन, ठीक है। एंटीग्रेडी टेस्ट रेंज चंद्रपुर किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है। जो DRDO ने 12 जनवरी 2024 को ITR की चंद्रपुरी में नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल उद्घाटन किया गया, ठीक है। फिर देखिए सत्र के दौरान अंतरिम बजट कौन पेश करेगा, तो आप सभी जानते होंगे सीतारमण जी करेंगे, आप सभी निर्मला सीतारमण, ठीक है। 1 फरवरी को ये पेश किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान के लिए, या स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के उपलक्ष्य में, या स्वामी दयानंद सरस्वती के आदर्शों का जश्न मनाने में, या भगत सिंह के जन्मदिन के रूप में, तो किस लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा प्रतिवर्ष दिवस, तो ये मनाया जाता है आपके स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है, जो 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं जनवरी 2024 में किस आतंकवाद समूह ने समोलिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है, तो किसने कर लिया भैया, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 10 जनवरी 2024 को समोलिया अली सबब्बा लड़कों ने संयुक्त राष्ट्र के एक हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया गया था। फिर देखिए विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को हिंदी दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन मनाया क्यों जाता है, ये मनाया जाता है विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि विदेशों में भी हिंदी भाषा को जाना जाए, वहाँ पे भी बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को ये मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर देख लें वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 मुख्य अतिथि की किसने भाग लिया है, तो किसने लिया है भैया, संयुक्त अरबी अमीराती के राष्ट्रपति ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या था, तो क्या लक्ष्य था इनका, इंसानों को चांद पर भेजने का था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन में किन 2 देशों के राष्ट्रपति उपस्थित थे, तो कौन से देशों के थे, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 9 जनवरी 2024 को गांधीनगर के
वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर देखिए ग्रीविल यल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? तो ये हो जाएंगे 34 वर्ष, ठीक है। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? यानी चौथी बार बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बन चुके, कौन बने? तो ये हो जाएगी शेख हसीना, ठीक है। ये चौथी बार बन चुकी है, ठीक है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर देखिए KGDWN 98-2 ब्लॉक कहाँ स्थित है? जहाँ पर ONGC जनवरी 2024 में क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन करना शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। वरुण तोमर ने ओलंपिक कोटा में स्थित सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन से उसमें जीता है? तो पुरुषों के 10 मीटर के एयर पिस्टल में जीता है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ईसा सिंह ने ओलंपिक कोटा में स्थित सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ईसा सिंह ने जीता है ओलंपिक कोटा स्थित में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं के 10 मीटर के एयर में जीता है, ठीक है। फिर देखिए दिसंबर 2023 में भारतीय मालदीव संबंधों में गिरावट का क्या कारण था? यानी कि दिसंबर 2023 में भारत और मालदीव में जो संबंध गिरावट का क्या कारण रहा था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। PM नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमार्जक टिप्पणी थी। इसमें दिसंबर 2023 में मालदीव के 3 उप मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की 2 दिवसीय यात्रा के बारे में अपमार्जनक टिप्पणी की। इसे एक पर्यटन आकर्षण के केंद्र के रूप में प्राश्चित किया। इसी से भारतीय मालदीव संबंधों में खटास आ गई और भारतीय सरकार ने इस मुद्दे को मालदीव के सामने उठाया। इसी के बाद मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को निलंबित भी कर दिया गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए कौन सी ऐसी संस्था जिसने अपने OPD ब्लॉक में देश की पहले स्मार्ट लैब शुरू करेगा? तो कौन करेगा भैया? ये करेगा आपका नई दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखना होगा। एम्स नई दिल्ली ने अपना OPD ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब स्थापित करेगा। दुबई में रिकॉर्ड सेट कॉन्सर्ट के दौरान सुनीता सतीश ने कितनी भाषाओं में गाना गाया है? तो ये भैया 140 भाषाओं में गाया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर देखिए एल्ग्रेजन पॉइंट L1 क्या है? ये कि भैया ये एक बिंदु जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी सूर्य के बीच की तुलना तक पहुँचाता है, ठीक है, संतुलन तक पहुँचाता है, ठीक है। फिर देखिए मलेशिया ओपन सुपर में 1000 पुरुष एकल का फाइनल खिलाड़ी कौन थे? तो आप सभी जानते होंगे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 जनवरी 2024 को रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में किसने शपथ लिए? तो ये किसने लिए? प्रिंस फ्रेडरिक एक्स ने लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए क्योंकि इनको फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि आपको पीछे जो करवाए थे वो फिर से आपके सामने करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय अभियान PM जनमन की लाभार्थियों को मिलेगा? तो ये मिलेगा आपके B ऑप्शन हो जाएगा, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को मिलेगा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया। आकाशीय एजेंसी मिसाइल परीक्षण, तो इसका भी उच्च गति फुर्तीली हवाई खतरों का अवरोधन, ठीक है। इनको सभी को आपको देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सके नहीं, आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये आने वाले समय में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है और उसकी PDF फाइल में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा 2 बार मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करवाऊंगा, क्योंकि मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि रिवीजन भी आपका हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। फिर देखिए नया क्वेश्चन, 2024 में T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज ये संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? तो कब किया जाएगा? ये 1 जून से 29 जून 2024 तक किया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जनवरी 2024 में विश्व टेक महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है? तो ये किया है भैया इंदिरा मानी पांडे ने, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया PRMN क्या है? तो ये भैया ये हो जाएगा एक अनुभवी शिक्षा कार्यक्रम है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और जिनके आगे के क्वेश्चन मैं आपको PDF फाइल में दे दूंगा, ठीक है, उनको आप पढ़ लेना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, इनको आप अपनी उसमें पढ़ लेना, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, SSC GD वाले जरूर ध्यान रखना, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक, इसमें भारत में ट्रक ड्राइवर को व्यापक प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या रहा था? ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी क्योंकि ट्रक को जो आपको पता है कि प्रदर्शन ऐसा हुआ था, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। हाल ही अपराधी हिंसा यानी भारतीय न्याय संहिता, ये कानून था एक लाया गया था, ठीक है। भारत में अधिनियम भारतीय न्याय संहिता नामक अपराधी संहिता के तहत हिट एंड रन मामले को क्यों जुर्माना और जेल में
अवधि निर्धारित की गई थी, तो इसमें की गई थी भैया 7 लाख रुपए और 10 साल की सज़ा। जो अभी आपके सामने कानून हुआ था जिसमें प्रदर्शन भी किया गया था लोगों के द्वारा, ठीक है, इसमें कितना कितना क्या किया गया था, 7 लाख रुपए और 10 साल की सज़ा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना, ठीक है। क्वेश्चन इसमें बहुत है, समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट थे, मेरे को जो लगता है वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया इंपॉर्टेंट, और जो भी बचे हैं इंपॉर्टेंट वो आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। तो आज के वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ठीक है, और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर कर दें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्लास ये आपके सामने लाते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आपका धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।